जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपका एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। आपका एग्जाम होने वाला है 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक। आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो बस आपके लिए अब रिवीजन का समय बचा हुआ है। तो आज हम आपके लिए 100 ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट नॉलेज से प्रश्न लेकर के आए हैं जिसमें हम आपका ताबड़तोड़ रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे हैं। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। समय बिल्कुल भी नहीं लेना है, फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। जीविका कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जीविका कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कब? तो 2006 में। याद रखेंगे, अब समय बिल्कुल भी नहीं है, तो फटाफट आगे बढ़ते रहिए। दूसरा प्रश्न है, बिहार जीविका परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ हुई थी? विश्व बैंक, नाबार्ड, आईएमएफ या फिर आरबीआई? तो बिहार जीविका परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ हुई थी? विश्व बैंक के सहयोग से बिहार जीविका परियोजना प्रारंभ हुई थी। याद रखेंगे। अगला है, वीआरएलपीएस का पूरा नाम क्या है? तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार हमने बताया है, इसलिए समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे, फटाफट रिवीजन करते जाएंगे। तो वीआरएलपीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बीआरएलपीएस का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। याद रखना है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। हम वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें से निश्चित ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, जरूर जुड़ें। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा गया है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, शिक्षा का प्रसार या फिर स्वास्थ्य सुधार? तो जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविका का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। क्या होगा? तो जीविका का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, बिहार जीविका का नारा क्या है? हर हाथ को काम, एक साथ आगे बढ़ें, गरीबी से मुक्ति, सशक्त महिलाएं, विकसित बिहार? तो बिहार जीविका का नारा हो जाएगा सशक्त महिलाएं, विकसित बिहार। याद रखना है। छठवां प्रश्न है, जीविका में एसएचजी का अर्थ है क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्मॉल हेल्प ग्रुप, सोशल हेल्प ग्रुप या फिर सर्विस हेल्प ग्रुप? तो जीविका में एसएचजी का अर्थ क्या है? जीविका में एसएचजी का अर्थ हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होगा? तो जीविका में एसएचजी का अर्थ है सेल्फ हेल्प ग्रुप। याद रखेंगे। और आप में से ऐसे बहुत से प्यारे दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें कि हम जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आपके एग्जाम से पहले हम उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा देंगे जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगला है, एक स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं? 5 से 10, 10 से 15, 10 से 20 या फिर 20 से 25? तो एक स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं? एक स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः 10 से 20 महिलाएं होती हैं। कितनी? तो 10 से 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वीआरएलपीएस या फिर जिला पंचायत? तो जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? तो वीआरएलपीएस के द्वारा। किसके द्वारा? तो जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? तो वीआरएलपीएस के द्वारा जीविका परियोजना का संचालन किया जाता है। अगला है, बीआरएलपीएस के सीईओ कौन है 2025 तक? तो कई बार बताया, हिमांशु शर्मा राइट आंसर होगा। जीविका के अंतर्गत सीएलएफ का अर्थ है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कम्युनिटी लेवल फाउंडेशन, सेंट्रल लाइवलीहुड फंड या फिर क्लस्टर लाइवलीहुड फोरम? तो कमेंट करते रहें सही उत्तर को। जीविका के अंतर्गत सीएलएफ का अर्थ है, तो जीविका के अंतर्गत सीएलएफ का अर्थ हो जाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्या होगा? तो जीविका के अंतर्गत सीएलएफ का अर्थ है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला है, जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना? तो जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है? जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। अगला है, एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन,
न्यू रूरल लाइवलीहुड मॉडल, नेशनल रिसोर्स लाइवलीहुड मिशन या फिर नन ऑफ दीज। तो एनआरएलएम का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, कई बार हम बताए हैं, तो सही उत्तर हम उम्मीद करेंगे आप लोग सभी करेंगे। तो एनआरएलएम का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी में से प्रश्न पूछा जाना है, बस आपको धैर्य बना करके रखना है। आप जितना पढ़े हैं वो आपके लिए पर्याप्त है, बस आप लोग रिवीजन कर लें। एनआरएलएम का पूरा नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगला है, एनआरएलएम का संचालन कौन करता है? नाबार्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। और जो जितनी क्लासेस अब तक हुई हैं सभी का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया। आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे चैनल पर और फाइल्स के सेक्शन में जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो जाकर के रिवीजन जरूर करना है। एनआरएलएम का संचालन कौन करता है? नाबार्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो एनआरएलएम का संचालन कौन करता है? एनआरएलएम का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या हो जाएगा? तो एनआरएलएम का संचालन कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, याद रखेंगे। जीविका में वीयू का अर्थ विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, विलेज ऑफिस, वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे आपकी जीविका में वीयू का अर्थ है। तो जीविका में वीयू का अर्थ हो जाएगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? तो जीविका में वीयू का अर्थ है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, एक सीएलएफ के अंतर्गत सामान्यतः कितने व्यू होते हैं? 5 से 10, 10 से 20, 15 से 25 या फिर 20 से 30। तो एक सीएलएफ के अंतर्गत सामान्यतः कितने व्यू होते हैं? तो एक सीएलएफ के अंतर्गत सामान्यतः 15 से 25 व्यू होते हैं। एक सीएलएफ के अंतर्गत सामान्यतः 15 से 25 व्यू होते हैं। अगला प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत किस वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? शिक्षित महिलाएं, निर्धन महिलाएं, नौकरी पेशा महिलाएं, व्यापारी महिलाएं। तो जीविका के अंतर्गत किस वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? जीविका के अंतर्गत किस वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? तो निर्धन महिलाओं को। किसे? तो जीविका के अंतर्गत किस वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? तो निर्धन महिलाओं को। अगला है, जीविका के तहत महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करता है? बैंक, पंचायत, एनजीओ या फिर सरकारी ट्रस्ट। तो जीविका के तहत महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करता है? जीविका के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करता है बैंक। कौन करेगा? तो जीविका के तहत महिलाओं को ऋण बैंक प्रदान करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एसएचजी का खाता किसके नाम पर खुलता है? ग्राम प्रधान, समूह के नाम से, अध्यक्ष के नाम से, सरकारी खाते में। तो एसएचजी का खाता किसके नाम पर खुलता है? एसएचजी का खाता खुलता है किसके नाम पर? तो समूह के नाम से। किसके नाम से? तो एसएचजी का खाता खुलता है समूह के नाम से। किसके नाम से? तो एसएचजी का खाता खुलता है समूह के नाम से। अगला प्रश्न है, जीविका परियोजना का फोकस क्षेत्र कौन सा है? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, नगर निगम। तो जीविका परियोजना का फोकस क्षेत्र कौन सा है? जीविका परियोजना का फोकस क्षेत्र हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र। क्या है? तो जीविका परियोजना का फोकस क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र। 20 नंबर प्रश्न है, जीविका किस सेक्टर में कार्य करती है? शिक्षा, कृषि, आजीविका, संवर्धन या फिर स्वास्थ्य। तो जीविका किस सेक्टर में कार्य करती है? सही उत्तर हो जाएगा आजीविका संवर्धन। सेक्टर क्या होगा जीविका का? तो आजीविका संवर्धन होगा। और सही उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लेना है। जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऋण वितरण, बीमा योजना, प्रशिक्षण देना, कृषि उत्पाद बेचना। तो जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऋण वितरण। क्या होगा? जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य है ऋण वितरण। क्या होगा? तो ऋण वितरण होगा। अगला है, जीविका परियोजना में सीआईएफ का अर्थ है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन फंड, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट फंड या फिर कॉमन इंटरेस्ट फंड। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि जीविका में सीआईएफ का अर्थ क्या है? तो सीआईएफ का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा क्या? तो जीविका में सीआईएफ का अर्थ है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा। क्या? तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा सीआईएफ का अर्थ। अगला है, एक व्यू में कितने एसएचजी होते हैं? 15, 10 से 15, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो एक व्यू में कितने एसएचजी शामिल होते हैं? तो एक व्यू में कितने एसएचजी शामिल होते हैं? तो 20 से 30। कितने?
तो 20 से 30। अगला है जीविका परियोजना की कानूनी स्थिति क्या है, सरकारी विभाग, सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर कंपनी। तो जीविका परियोजना की कानूनी स्थिति क्या होगा, तो सोसाइटी हो जाएगा। जीविका परियोजना की कानूनी स्थिति क्या है, तो सोसाइटी। अगला है बीआरएलपीएस के विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, ग्रामीण विकास विभाग, महिला विकास विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग। तो बीआरएलपीएस किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, तो बीआरएलपीएस किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बीआरएलपीएस काम करती है। अगला है एनआरएलपी का पूरा नाम क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, नेशनल रिसोर्स लाइवलीहुड प्लान, नेशनल रूरल लाइफ प्रमोशन, नन ऑफ दीज। तो एनआरएलपी का पूरा नाम क्या है, एनआरएलपी का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट होगा क्या, तो एनआरएलपी का पूरा नाम नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है जीविका कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार क्या है, महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजना, वित्तीय सहायता, एनजीओ नेटवर्क। तो जीविका कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार क्या है, तो जीविका कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार है महिला सशक्तिकरण। जीविका कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार महिला सशक्तिकरण है। अगला है जीविका के तहत आजीविका बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, प्रशिक्षण, पूंजी सहायता, विपणन सुविधा, उपरोक्त सभी। तो जीविका के तहत आजीविका बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जीविका के तहत आजीविका बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो प्रशिक्षण भी किया जाएगा, पूंजी सहायता, विपणन सुविधा। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा, तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जीविका द्वारा गठित एसएचजी का प्रमुख क्या कहलाता है, सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या फिर संयोजक। तो जीविका द्वारा गठित एसएचजी का प्रमुख क्या कहलाता है, जीविका द्वारा गठित एसएचजी का प्रमुख क्या कहलाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष कहलाएगा। क्या, तो जीविका द्वारा गठित एसएचजी का प्रमुख क्या कहलाता है, तो एसएचजी कहलाता है। जीविका द्वारा गठित एसएचजी का प्रमुख क्या कहलाएगा, तो एसएचजी कहलाता है। पंचसूत्र एसएचजी संचालन की क्या है, तो नियमावली है। पंचसूत्र एसएचजी संचालन की नियमावली है। अगला है पंचसूत्र में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, नियमित बैठक, बचत, ऋण वितरण, सरकारी सहायता। तो पंचसूत्र में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो पंचसूत्र में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा नियमित बैठक भी शामिल है, बचत भी शामिल है, ऋण वितरण भी शामिल है, सरकारी सहायता नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो सरकारी सहायता नहीं होगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला है जीविका का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, जनवरी से दिसंबर, अप्रैल, मार्च, जुलाई से जून, अक्टूबर से सितंबर। तो जीविका का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, तो जीविका का वित्तीय वर्ष चलता है अप्रैल से मार्च तक। कब से कब तक, तो जीविका का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, तो अप्रैल से मार्च तक। अगला है जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है, उपभोक्ता ऋण, कृषि ऋण, आजीविका ऋण, गृह ऋण। तो जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है, तो जीविका महिलाओं को आजीविका ऋण देती है। कैसे ऋण देती है, तो जीविका महिलाओं को आजीविका ऋण देती है। अगला प्रश्न है जीविका के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण किस माध्यम से होता है, एसएचजी, वीओ, सीएलएफ या फिर सभी। तो जीविका के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण किस माध्यम से होता है, तो जीविका के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण होता है एसएससी, बीओ, सीएलएफ, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही उत्तर होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। अगला है अभी भी आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और डेली हमारे साथ जुड़िए। आपके एग्जाम से पहले आप उन सभी प्रश्नों को देख लेंगे, उन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपको हमारे साथ रहना है आपके एग्जाम से पहले और मेहनत करना है, निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो जीविका परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, तो क्या जरूरी है, तो सोशल ऑडिट जरूरी है। क्या जरूरी है, तो सोशल ऑडिट जरूरी है। अगला है जीविका परियोजना का मुख्य फोकस कौन सा है, बीपीएल परिवार, एपीएल परिवार, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी वर्ग। तो जीविका परियोजना का मुख्य फोकस कौन सा वर्ग है,
तो जीविका परियोजना का मुख्य फोकस है बीपीएल परिवार, क्या होगा? तो बीपीएल परिवार होगा। अगला है, और कल की क्लासेस में हम आपका जो सामान्य ज्ञान से जो प्रश्न है उन सभी को हम ताबड़तोड़ रिवीजन करवा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कल निश्चित ही जुड़ना है। सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होंगे उस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है। जैसे क्लासेस प्रारंभ हो जुड़ जाना है और अंत तक देखना है और सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। विश्वास रखिएगा उससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाले। जीविका के अंतर्गत बुक कीपर का कार्य क्या है? जीविका के अंतर्गत बुक कीपर का कार्य क्या है? तो लेखा लेखन हो जाएगा, क्या? तो लेखा लेखन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जीविका के अंतर्गत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य है प्रशिक्षण देना, समूह बनाना, मॉनिटरिंग करना, उपरोक्त सभी। तो जीविका के अंतर्गत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य जो हो जाएगा ये होगा उपरोक्त सभी, क्या होगा? तो जीविका के अंतर्गत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य है उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, जीविका में बैंक सखी क्या होती है? बैंकिंग में सहायता देने वाली महिला, बैंक अधिकारी, लोन एजेंट, एनजीओ कार्यकर्ता। तो जीविका में बैंक सखी क्या होती हैं? जीविका में बैंक सखी क्या होती हैं? तो बैंकिंग में सहायता देने वाली महिला, क्या हो जाएगा? तो जीविका में बैंक सखी क्या होती हैं? तो बैंकिंग में सहायता देने वाली महिला, याद रखना है। अगला है, जीविका के अंतर्गत कृषि मित्र का कार्य है कृषि संबंधी सलाह देना, बीमा बेचना, बैंकिंग कार्य करना, प्रशिक्षण देना। तो जीविका के अंतर्गत कृषि मित्र का कार्य क्या है? तो जीविका के अंतर्गत कृषि मित्र का कार्य है कृषि संबंधी सलाह देना, क्या होगा? तो जीविका के अंतर्गत कृषि मित्र का कार्य है कृषि संबंधी सलाह देना। कुछ आपको आपके एग्जाम हॉल में अपना दिमाग भी लगाना है। जैसे यहाँ पर पशु सखी दिया हुआ है प्रश्न में, कृषि जब दिया होगा तो कृषि ही लगा करके आना, याद रखेंगे। थोड़ा दिमाग आपका कैसा वहां पर काम करता है, थोड़ा सोचते हैं तो आप निश्चित ही प्रश्न सही करेंगे। जैसे जीविका के अंतर्गत पशु सखी दिया हुआ है तो पशु सखी जब आप देखेंगे तो पशुपालन ही इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप ये प्रश्न गलत करेंगे तो आप सभी से पीछे चले जाएंगे। तो इनको जरूर आपको पूरा दिमाग लगा करके और सही करना है। अगला है, जीविका में जीविका दीदीज का क्या अर्थ है? एसएसजी की समस्याएं, ग्राम प्रधान, सरकारी अधिकारी, एनजीओ कार्यकर्ता। तो जो राइट आंसर होगा एसएसजी की समस्याएं हो जाएंगी, क्या? तो जीविका में जीविका दीदी का जो कार्य है एसएसजी की समस्या, सोशल हेल्प ग्रुप, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एसएसजी की समस्याएं। अगला है, एसएसजी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग कमेंट बताइए, क्योंकि पहले प्रश्न में हमने बताया था क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा, याद रखना है। प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य, जीविका के अंतर्गत प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य सामूहिक उत्पादन और विपणन, सामाजिक कार्यक्रम, शिक्षा योजना, ऋण सहायता। तो जीविका के अंतर्गत प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य है, जीविका के अंतर्गत प्रोड्यूसर ग्रुप का जो उद्देश्य हो जाएगा सामूहिक उत्पादन और विपणन होगा, क्या? तो जीविका के अंतर्गत प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य है सामूहिक उत्पादन और विपणन। अगला है, जीविका किस योजना से प्रेरित है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एसजीएसवाई, मनरेगा। तो जीविका किस योजना से प्रेरित है? तो जीविका प्रेरित है, सी ऑप्शन सही है, एसजीएसवाई, क्या? तो एसजीएसवाई। अगला है, एसजीएसवाई का पूरा नाम याद रखना, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एसजीएसवाई का जो पूरा नाम हो जाएगा ये क्या होगा? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना होगा, क्या? तो एसजीएसवाई का पूरा नाम होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, जीविका के अंतर्गत लाइवलीहुड कैडर का अर्थ है प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि या फिर एनजीओ सदस्य। तो जीविका के अंतर्गत लाइवलीहुड कैडर्स का जो अर्थ होगा ये हो जाएगा, क्या? तो प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता, क्या होगा? तो प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता। जीविका के अंतर्गत लाइवलीहुड कैडर का अर्थ होगा प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जीविका में डिजिटल सखी की भूमिका है डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, कंप्यूटर ट्रेनिंग देना, मोबाइल बैंकिंग में मदद करना या फिर सभी। तो जीविका में डिजिटल सखी की भूमिका क्या है? तो जीविका में डिजिटल सखी की भूमिका है डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी है, कंप्यूटर ट्रेनिंग देना भी हो जाएगा, मोबाइल बैंकिंग में मदद करना। तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा?
तो जीविका में डिजिटल सखी की भूमिका है डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, कंप्यूटर ट्रेनिंग देना, मोबाइल बैंकिंग में मदद करना, तो सभी राइट आंसर होगा। जीविका का मिशन जीविका 2.0 किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2020-22, 21-22 या फिर 23? तो जीविका का मिशन जीविका 2.0 किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 2022 में। कब? तो 2022 में। अगला है, जीविका महिलाओं को किन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाती है? डेयरी, बकरी पालन, सिलाई, कृषि, मत्स्य पालन, हस्तलेप, सूक्ष्म व्यवसाय या फिर उपरोक्त सभी? तो जीविका महिलाओं को किन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाती है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? तो डेयरी, बकरी पालन, सिलाई भी होगा, कृषि मत्स्य पालन भी होगा, हस्तलेप सूक्ष्म व्यवसाय भी होगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, जीविका में प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? कौशल विकास केंद्र, जीविका रिसोर्स सेंटर, लाइवलीहुड ट्रेनिंग यूनिट, जीविका स्किल हब। तो जीविका में प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? तो जीविका में प्रशिक्षण केंद्र को जीविका रिसोर्स सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जीविका रिसोर्स सेंटर कहा जाता है। जीविका में प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? तो जीविका रिसोर्स सेंटर कहा जाएगा। जीविका में प्रशिक्षण केंद्र को आप लोग क्या कह रहे हैं, जो है 100 प्रश्न कंप्लीट करवा दें तो अंत तक बने रहिएगा, जाना नहीं है और रिवीजन जरूर कर लेना है। जीविका के अंतर्गत आजीविका संवर्धन का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रमुख साधन हो जाएगा क्या? तो जीविका के अंतर्गत आजीविका संवर्धन का प्रमुख साधन है एसएचजी। क्या होगा? तो एसएचजी होगा। प्रश्न है कि जीविका परियोजना की शुरुआत किस फंडिंग से हुई? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, भारत सरकार, नाबार्ड। तो जीविका परियोजना की शुरुआत किस फंडिंग से हुई? तो किस फंडिंग से हुई? तो विश्व बैंक राइट आंसर होगा। आपको हम बहुत तेज रिवीजन करवाने वाले हैं, तो रुके रहिए, बहुत जल्द ही 100 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। अगला है, लाइवलीहुड शब्द का अर्थ है शिक्षा, आजीविका, शासन या सहयोग। तो लाइवलीहुड शब्द का अर्थ हो जाएगा, लाइवलीहुड शब्द का अर्थ होगा आजीविका। क्या होगा? तो आजीविका होगा। अगला है, अगर आप छोड़ करके जाते हैं तो आप अपने लिए, अपनी सफलता के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ गया। 18 से आपका एग्जाम होने वाला है, 4 दिन का समय है, अभी आप पढ़ाई में नहीं रुक पा रहे तो आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? तो जुड़े रहना है, रिवीजन फास्ट तरीके से करना है। जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? तो जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? तो COVRLPS हो जाएगा। अगला है, ग्रामीण आजीविका परिषद किसका दूसरा नाम है? तो ग्रामीण आजीविका परिषद किसका दूसरा नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा CLF का। किसका? तो CLF राइट आंसर होगा। अगला है, जीविका के अंतर्गत बैंक सखी को प्रशिक्षण कहां मिलता है? बैंक, VRLPS, नाबार्ड या फिर ग्राम पंचायत। तो जीविका के अंतर्गत बैंक सखी को प्रशिक्षण कहां मिलता है? तो VRLPS में। कहां पर? तो VRLPS राइट आंसर होगा। अगला है, जीविका में हेल्थ सब कमेटी का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता, कृषि सुधार, बैंकिंग सहायता, ऋण वसूली। तो जीविका में हेल्थ सब कमेटी का उद्देश्य क्या है? तो हेल्थ सब कमेटी का जो उद्देश्य हो जाएगा ये होगा स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता। क्या? तो स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता। अगला है, बुक कीपर का मुख्य कार्य क्या है? और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दें ताकि हम भी आपके लिए मेहनत कर सकें। जल्दी से लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़िए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बुक कीपर का मुख्य कार्य क्या है? बुक कीपर का मुख्य कार्य है समूह का लेखा करना। क्या होगा? तो समूह का लेखा जोखा करना। अगला है, जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य क्या है? तो कृषि मार्गदर्शन, बैंक कार्य, पंचायत कार्य या फिर शिक्षा कार्य। तो जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य क्या है? तो जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य है कृषि मार्गदर्शन। क्या होगा? तो जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य है कृषि मार्गदर्शन। जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का अर्थ है समुदाय को जोड़ना और सक्रिय बनाना, केवल बैठक करवाना, पंचायत चुनाव, सरकारी रिपोर्ट तैयार करना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा समुदाय को जोड़ना और सक्रिय बनाना। जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का अर्थ है समुदाय को जोड़ना और सक्रिय बढ़ाना। अगला है, जीविका का कार्यान्वयन किनके सहयोग से होता है? तो जीविका का कार्यान्वयन जो होता है ये किसके सहयोग से होता है? तो राज्य सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो राज्य सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से। अगला है,
जीविका की फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ना, शिक्षा, प्रचार, स्वास्थ्य बीमा, कृषि सहायता। तो जीविका की फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य हो जाएगा क्या? तो जीविका की फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य है महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ना। क्या होगा? तो महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ना। अगला है माइक्रो क्रेडिट प्लान का क्या अर्थ है? लघु ऋण योजना, बड़े ऋण योजना, अनुदान योजना, कृषि अनुदान। तो माइक्रो क्रेडिट प्लान का क्या अर्थ है? माइक्रो क्रेडिट प्लान का जो अर्थ होगा लघु ऋण योजना हो जाएगा। माइक्रो क्रेडिट प्लान का क्या अर्थ है? तो लघु ऋण योजना। अगला है एक सीएलएफ के अंतर्गत लगभग कितने वीओ होते हैं? 5, 10 से 15, 20 से 30 या फिर 40। तो एक सीएलएफ के अंतर्गत लगभग कितने वीओ होते हैं? तो 20 से 30 वीओ होते हैं। कितने? तो 20 से 30। जीविका में टेनेट सीआरपी की भूमिका क्या है? प्रशिक्षण देना, ऋण वितरण, शिक्षा देना, पंचायत प्रबंधन। तो जीविका में सीआरपी की भूमिका जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो प्रशिक्षण देना। क्या होगा? तो प्रशिक्षण देना राइट आंसर होगा। अगला है जीविका में वीपीआरपी का अर्थ क्या है? क्या होगा? जीविका में वीपीआरपी का अर्थ है तो जीविका में वीपीआरपी का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान हो जाएगा। क्या होगा? तो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान हो जाएगा जीविका में वीपीआरपी का अर्थ। अगला है जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों का सामूहिक विपणन, शिक्षा प्रचार, बैंकिंग सुधार, स्वास्थ्य योजना। तो जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों का सामूहिक विपणन। क्या होगा? तो कृषि उत्पादों का सामूहिक विपणन हो जाएगा जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य। अगला है जीविका में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है स्थायित्व, शिक्षा, सहायता या फिर उद्योग। तो जीविका में सस्टेनेबिलिटी का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा क्या? तो अस्थायित्व होगा। क्या होगा? तो अस्थायित्व होगा। अगला है जीविका की परियोजना की निगरानी कौन करता है? डीपीएमयू, सीएलएफ, ब्लॉक मैनेजर, वीओ, सचिव। तो जीविका की परियोजना का निगरानी कौन करता है? तो जीविका परियोजना का निगरानी कौन करेगा? याद रखेंगे डीपीएमयू होगा। क्या? तो जीविका की परियोजना का निगरानी कौन करता है? तो डीपीएमयू होगा। जीविका में कैपेसिटी बिल्डिंग का तात्पर्य है प्रशिक्षण द्वारा योग्यता बढ़ाना, ऋण देना, उत्पाद बेचना, पंचायत योजना बनाना। तो जीविका में कैपेसिटी बिल्डिंग का तात्पर्य क्या है? जीविका में कैपेसिटी बिल्डिंग का तात्पर्य है प्रशिक्षण देना और योग्यता बढ़ाना। क्या होगा? तो प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण द्वारा योग्यता बढ़ाना। जीविका में कैपेसिटी बिल्डिंग का तात्पर्य है प्रशिक्षण द्वारा योग्यता बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? सीएलएफ, डीपीएमयू, एसपीएमयू या फिर वीयू। तो जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? तो जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर है क्या? एसपीएमयू। क्या होगा? तो एसपीएमयू होगा। जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? तो एसपीएमयू होगा। अगला है एसपीएमयू का अर्थ क्या है? एसपीएमयू का अर्थ क्या है? स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, सोशल प्लानिंग मैनेजमेंट यूनिट, स्टेट पंचायत मैनेजमेंट यूनिट या फिर सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। तो एसपीएमयू का अर्थ क्या है? तो एसपीएमयू का अर्थ हो जाएगा क्या? तो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। एसपीएमयू का अर्थ है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। अगला है जीविका में फाइनेंशियल लिटरेसी का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय जानकारी देना, बच्चों को पढ़ाना, कृषि सिखाना, बैंक खोलना। तो जीविका में फाइनेंशियल लिटरेसी का उद्देश्य क्या है? तो जीविका में फाइनेंशियल लिटरेसी का उद्देश्य हो जाएगा महिलाओं को वित्तीय जानकारी देना। जीविका में फाइनेंशियल लिटरेसी का उद्देश्य होगा महिलाओं को वित्तीय जानकारी देना। सोशल ऑडिट का क्या अर्थ है? समाज द्वारा परियोजनाओं का समीक्षा, बैंक जांच, सरकारी ऑडिट, निजी संस्था द्वारा लेखा। तो सोशल ऑडिट का अर्थ क्या? तो सोशल ऑडिट का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा क्या? तो समाज द्वारा परियोजनाओं की समीक्षा। क्या होगा? तो समाज द्वारा परियोजनाओं की समीक्षा हो जाएगा। जीविका की जेंडर सेंसिटाइजेशन गतिविधि का उद्देश्य क्या है? पुरुष महिला समानता बढ़ाना, केवल महिलाओं को सहायता देना, केवल पुरुषों का प्रशिक्षण,
पंचायत सशक्तिकरण। तो जीविका की जेंडर सेंसिटाइजेशन गतिविधि का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर जो हो जाएगा पुरुष महिला समानता बढ़ाना। क्या होगा? तो पुरुष महिला समानता बढ़ाना। जीविका के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र का उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना, युवाओं को प्रशिक्षण देना, महिलाओं को ऋण देना, पंचायत सुधार। तो जीविका के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो जीविका के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र का उद्देश्य हो जाएगा युवाओं को प्रशिक्षण देना। क्या होगा? तो युवाओं को प्रशिक्षण देना। अगला है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवहन सुविधा देना, शहरी नौकरी दिलाना, कृषि ऋण देना, बैंक सखी तैयार करना। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का जो उद्देश्य हो जाएगा ये क्या होगा? तो ग्रामीण परिवहन सुविधा देना। क्या? तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवहन सुविधा देना। अगला प्रश्न है, आज बात करेंगे जीविका डेयरी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? कृषि, दुग्ध उत्पादन, शिक्षा या फिर बैंकिंग। तो जीविका डेयरी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? जीविका डेयरी प्रोजेक्ट संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। जीविका फल सब्जी उत्पादक समूह क्या करता है? तो आसान है, क्या करेगा? तो ये फल सब्जी उत्पादन और विपणन होगा। अगला है जीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रमुख सहयोगी कौन है? तो जीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रमुख सहयोगी हो जाएगा एनएसडीएस। क्या होगा? तो एनएसडीसी हो जाएगा। क्या? तो जीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रमुख सहयोगी कौन है? तो एनएसडीसी होगा। दोस्तों हम 80 प्रश्न ही आज रखते हैं और आगे के जो प्रश्न है कल की वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके ही जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे क्या? तो फ्री एग्जाम जून सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? तो फ्री एग्जाम जून सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। हम 150 प्रश्नों का पीडीएफ देंगे, उसमें से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।